तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर अभी हेल्पर में गल्फ कंट्री या यूरोप कंट्री जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। क्योंकि दोस्तों, आजकल ज़्यादा करके हेल्परों के साथ ज़्यादा करके फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारी कंपनियों में हो रहा है। जैसे गल्फ की कंट्री में ज़्यादा करके फ्रॉड हो रहा है, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, इन सब कंट्रियों में ज़्यादा करके हेल्पर का फ्रॉड भी हो रहा है और सैलरी भी कम लग रही है। तो ये सैलरी कम क्यों लग रही है और उनको क्यों फ्रॉड हो रहा है, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। और ये भी जानकारी दूंगा कि वहाँ पे जाने पे उनकी सैलरी क्यों कम हो जा रही है, कंपनी उनको फूड अलाउंस क्यों नहीं दे रही है और कंपनी उनको इंश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है, मेडिकल इंश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो लोग हेल्पर में जा रहे हैं वो लोग ग्रेजुएट वाले जा रहे हैं या आईटीआई वाले जा रहे हैं या डिप्लोमा वाले जा रहे हैं। ये सब ज़्यादा करके हेल्पर में जा रहे हैं। तो ये पता नहीं क्यों ये लोग हेल्पर में जा रहे हैं, ये पता नहीं है मुझे क्यों वो लोग हेल्पर में ही जाना चाहते हैं। तो क्या है कि आजकल ये लोग जा रहे हैं तो क्या है कि इनका एक ही टारगेट हो रहा है। जैसे वो लोग आईटीआई डिप्लोमा कर ले रहे हैं, ग्रेजुएट हो जा रहे हैं, तो उनको कोई काम नहीं मिल रहा है इंडिया में, तो लोग सोच रहे हैं चलो हेल्पर में जाके वहाँ पे मैं काम सीख लूँगा, सऊदी, दुबई, कतर। तो या तो उनका माइंड सेट भी होगा उनका यही कि मैं वहाँ पे जाके हेल्पर में काम सीख लूँगा। तो उनका क्या है कि एक ही टारगेट हो रहा है कि मैं कैसे भी करके मैं दुबई, सऊदी, कतर मैं चला जाऊँ, वहाँ पे जाके मैं कैसे भी दो पैसा कमाऊँ या काम सीख लूँ, ऐसा उनका माइंड सेट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जिस ऑफिस के थ्रू वो लोग जा रहे हैं तो वो ऑफिस के बारे में भी जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं, बस उनको कैसे भी करके जाना है, दुबई, कतर, सऊदी जाना है। तो लोग उस ऑफिस के थ्रू इंटरव्यू दे रहा है कि इंटरव्यू में उनके साथ ज़्यादा करके फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड कैसे हो रहा है कि जैसे वो लोग ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस वाले बताते हैं कि इस कंपनी का इंटरव्यू वैकेंसी है, हेल्पर का इतना सैलरी मिलेगा। हेल्पर का जो ऑफिस वाले हैं वो हेल्पर का सैलरी बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, कंपनी की फैसिलिटी बता, कंपनी में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन है और कंपनी का फ्री मेडिकल, ये सब बताते हैं। बताने के बाद से क्या हो रहा है कि जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने के बाद से जो उनका एग्रीमेंट पेपर आता है, तो एग्रीमेंट पेपर वो लोग पढ़ते नहीं है कि अपना एग्रीमेंट पेपर में क्या लिखा हुआ है। बस वो लोग आंख बंद करके साइन कर देते हैं ऑफिस वाले की बातों में आके कि हाँ ऑफिस वाला सही बोल रहा होगा, साइन कर दो। ऑफिस वाला भी बोलता है वहाँ पे, हाँ भाई साहब साइन कर दो, जल्दी जल्दी साइन कर दो, सब कुछ सही है, ऐसे ऑफिस वाले बोलते हैं। तो क्या कि जो लोग साइन कर दे रहे हैं तो बस वहीं वहीं लोग फंस जा रहे हैं। फंसने का एक ही कारण है कि जो कंपनी का एग्रीमेंट पेपर होता है उसमें रूल एंड रेगुलेशन लिखा होता है कि कंपनी आपको कितना सैलरी दे रही है, कितने घंटे का ड्यूटी है, कंपनी का क्या क्या फ्री फूड है कि नहीं है, या कंपनी अलाउंस फूड अलाउंस दे रही है, कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस है कि नहीं है, सब कुछ कंपनी उसमें लिखती है। उसके बाद से आपसे साइन करवाती है। तो अगर आपको मालूम रहेगा, आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, आपकी जानकारी रहेगा आपके पास, तो आप पढ़ के साइन करेंगे। नहीं तो आपको जानकारी नहीं होगा, अगर आपको सिर्फ जाना है विदेश तो फिर आप साइन कर देंगे आंख बंद करके, उसके बाद से आपका काम तमाम हो जाएगा। वो एग्रीमेंट पेपर कंपनी अपने साथ भी लेके जाती है या तो यहाँ पे ऑफिस वालों को देती है। उसके बाद से जब आपका फ्लाइट होता है तो आप लेके जाते हैं उस कंपनी में। तो इस तरीके से एग्रीमेंट पेपर पे आप साइन करके फंस जा रहे हैं। जो लोग भी हेल्पर में जा रहे हैं तो लोग फंस जा रहे हैं। तो होता है क्या है कि जैसे वो लोग दुबई या सऊदी किसी कंपनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जाने के बाद से उनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। जैसे कुछ दिनों के बाद से कंपनी उनको सैलरी कम कर देती है, कंपनी फूड अलाउंस नहीं दे रही है या मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं दे रही है। जैसे वो लोग बीमार पड़ रहे हैं तो कंपनी उनको इंश्योरेंस नहीं दे रही है, इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं दे रही है। तब जाके मालूम पड़ रहा है कि हाँ मेरे साथ फ्रॉड हो गया, कंपनी अच्छी नहीं है। तो भाई कंपनी अच्छी नहीं है लेकिन आपका भी तो उसमें गलती है, आपने एग्रीमेंट पेपर पढ़ के साइन नहीं किया था, सिर्फ ऑफिस वाले ने बोला था तो आपने साइन कर दिया था ऑफिस वालों के बातों में आके। तो ऑफिस वाला तो आपको सैलरी दिलवाएगा नहीं और सैलरी तो आपको लेना है, तो आपको पढ़ के ही एग्रीमेंट पेपर साइन करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप भी हेल्पर में आ रहे हैं, आपके पास कोई मजबूरी है तो आप हेल्पर में आ सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं या डिप्लोमा आई कुछ भी किए तो आप आ सकते हैं यहाँ पे आने के बाद से। लेकिन क्या है कि सबसे पहले इंटरव्यू में आपको सब कुछ चेक कर लेना चाहिए एग्रीमेंट पेपर में, कंपनी का क्या क्या रूल रेगुलेशन है, कंपनी कितना सैलरी दे रही है, कितने घंटे का ड्यूटी है, ये सब चेक कर लेने के बाद से, पढ़ लेने के बाद से एग्रीमेंट पेपर साइन करके ही आपको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया, ऑफिस वाले ने, स्टाफ ने कि सब कुछ मिलेगा, आपने साइन कर दिया। तो ऐसा बोलने से सब कुछ नहीं मिलता है। जब आपका एग्रीमेंट पेपर पे जो जो रहता है कंपनी का, वही सब कंपनी आपको देती है, सैलरी से लेके मेडिकल इंश्योरेंस, फूड अलाउंस सब देती है। तो इसके लिए आप जब भी आए हेल्पर में तो ये गलती ना करें, अपना एग्रीमेंट पेपर पढ़ के ही हेल्पर में आए और पता कर ले कि कौन सी कंपनी है अच्छी है
कि नहीं अच्छी कंपनी है, तो उसके बाद से ही आप हेल्पर में आएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप ऐसे आएंगे तो आप काम भी सीख सकते हैं। लेकिन क्या है कि दोस्तों बहुत से दोस्तों का अभी माइंड सेट है हेल्पर में कि मैं सऊदी दुबई में जाके वहाँ पे काम सीख लूँगा। तो लोग इस माइंड सेट से आ रहे हैं कि मैं इंडिया में काम ना सीख के मैं सऊदी दुबई में जाके काम सीख लूँगा। तो दोस्तों ये जो आपका माइंड सेट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जब सऊदी दुबई में किसी भी कंपनी में आएंगे हेल्पर में, तो ये कंपनी काम करवाने के लिए आपको बुला रहे, जबकि आपको यहाँ पे कंपनी ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुल कर रखी है कि आप इंडिया से आइए हेल्पर में, यहाँ पे मैं आपको काम सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप हेल्पर में आएंगे तो आपको हेल्परी के काम ही करना पड़ेगा, कहीं पे कुछ और काम करना पड़ेगा, कहीं पे कुछ और काम करना पड़ेगा। तो हेल्पर में आएंगे तो हेल्परी का ही काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है काम नहीं सीखेंगे, काम बहुत से लोग सीखते हैं। लेकिन क्या है कि जो बहुत अच्छी कंपनी होती है वो लोग सीख जाते हैं, उनके साथ जो पार्टनर होते हैं टेक्नीशियन, तो वो लोग काम सिखा देते हैं। तो वो लोग सीख जाते हैं, सीखने के बाद से भी क्या है कि वो लोग भी 2 साल ही हेल्पर का ही सैलरी मिलेगा, उनका सैलरी इंक्रीज, इनका सैलरी बढ़ेगा नहीं, हेल्पर का ही सैलरी मिलेगा चाहे वो टेक्नीशियन का काम करे। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप जब भी ITI डिप्लोमा या जो भी आप किए हैं, तो आप हेल्पर में ना इंडिया में 1 या 1.5 साल में कहीं पे भी किसी भी कंपनी में जाके काम सीख ले। काम सीखने के बाद से किसी ट्रेड में आएंगे तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। लेकिन आप पढ़ लिख के हेल्पर में आएंगे तो यहाँ पे आके बोलेंगे सऊदी दुबई की कंपनियों में कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ITI हूँ, डिप्लोमा हूँ, मुझे हेल्पर में से और कोई काम दिला दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं रहता। तो आप अच्छा से इंडिया में काम सीख लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। और जब भी आप हेल्पर में हैं तो मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि अपना एग्रीमेंट पेपर अच्छा तरीके से चेक कर ले। उसके बाद से आप कभी भी ऑफिस या एजेंट वालों की बातों में ना आए कि ऑफिस एजेंट वाले कितना बोले, उनकी बातों में ना, जो कंपनी का एग्रीमेंट पेपर है उसमें अच्छी से चेक कर ले कितना सैलरी है, क्या क्या आपको मिल रहा है, और कंपनी का बारे में पता कर ले कि कंपनी कैसी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑफिस के बारे में सबसे पहले जानकारी ले ले कि ये ऑफिस कैसा है, ऑफिस सही है कि नहीं, ऑफिस के थ्रू बंदे लोग जाते हैं कि नहीं, ये सब पता करके आप हेल्पर में आप हाँ। क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आप पढ़ लिख के आप बाहर लिख रहे हैं, ITI की या डिप्लोमा की है, तो आप पढ़ लिख के बाहर आपको कुछ पता नहीं है, तो सब कुछ पता करके ही है। तो इसके लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जब भी हेल्पर बन जाए तो सब कुछ चेक करके ही है तो वेस्ट रहेगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी ITI की हैं, डिप्लोमा की हैं, या आपने पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन आप हेल्पर में आना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हेल्पर में ना आए, कभी भी भूल के भी हेल्पर में ना आए। आप इंडिया में कहीं पे भी 1 या 2 साल में कोई भी काम सीख सकते हैं। सीखने के बाद से आप किसी ट्रेड में आएंगे तो बेस्ट रहेगा, आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तो हेल्पर में वही लोग आए जिनके पास मजबूरी होती है, या जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं वो लोग हेल्पर में आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल जो हेल्पर का जो सैलरी है दुबई में वो बहुत कम हो गया है। पहले के मुकाबले आजकल सैलरी बहुत कम है। पहले जो हेल्पर की सैलरी होती थी दुबई या सऊदी कतर में, वो 1200 या 1300 या 1100 होती थी। लेकिन अभी आजकल जो सैलरी मिल रही है वो 800 900 700 सैलरी दिरहम या रियाल में मिल रही है। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी कोई काम सीख के आएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा।